हेलो गाइस, दिस इज प्रिंस और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रह। हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? ग्रह, प्लैनेट्स। तो चलिए जानते हैं। गाइस, हमने इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए 4 भागों में बांट रखा है। क्या? सौरमंडल में ग्रह, पृथ्वी एंड फैक्ट, ताकि हम इसे अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रह क्या होता है। तो ग्रह, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि खगोलीय पिंड क्या होता है। तो ग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड होता है जिसके पास स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, बल्कि किसी तारे की प्रकाश की सहायता से वो क्या होता है? प्रकाशित होता है। यानी ग्रह क्या होता है? ग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं की ऊष्मा प्रकाश नहीं होता, बल्कि किसी दूसरे तारे की सहायता से, जो है तारे के प्रकाश की सहायता से वो प्रकाशित होता है। ऐसे खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं की ऊष्मा प्रकाश नहीं है। पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है। अब ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक शब्द प्लेनेटाई से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी चारों ओर घूमने वाला। आपको पता है ग्रह जो है, जो हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो वो ग्रह इसलिए क्योंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनके पास स्वयं की ऊष्मा प्रकाश नहीं है, ठीक है। तो ये सेगमेंट हमने अच्छे समझ लिया। अब जानते हैं सौरमंडल में ग्रह, ठीक है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए, सौरमंडल में 9 ग्रह थे, परंतु अब कितने हैं? अब 8 ग्रह हैं। जानते हैं वो 8 कौन कौन से? जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह हो गए, ठीक है। अब 8 ग्रह तो हमने बता दिए। ये 9वां ग्रह कौन था? क्या अभी भी है या गायब हो गया? नहीं, 9वां ग्रह जो था उसका नाम था प्लूटो, जो अभी भी है। बस IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, जो कि एक ऐसा संगठन है जो खगोलीय पिंडों के संबंध में अध्ययन, शोध करता है और प्रमाण प्रस्तुत करता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इसने 2006 को, कब? अगस्त 2006 को इसने प्लूटो को, जो कि 9वां ग्रह था, उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। क्यों? क्योंकि वह ग्रह के मानक को पूरा नहीं कर रहा था। जो ग्रह की विशेषताएं होती हैं वो उनमें नहीं पाई गई, इसलिए उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। जानते हैं दूसरा सेगमेंट। दूसरा, कक्षा क्या होता है, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, वो क्या होता है? दरअसल ऑर्बिट, कक्षा क्या होता है? आप साइड में जो वीडियो क्लिप देख रहे होंगे, उसमें आपको क्या दिख रहा है? उसमें आपको दिख रहा है एक सूर्य है, उसके चारों ओर 8 ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आपस में टकराते क्यों नहीं? इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि सूर्य अपने खिंचाव बल के कारण जो है उन सब को एक निश्चित बल लगाकर, एक निश्चित मात्रा में बल लगाकर खींचे हुए हैं, जिसकी वजह से वो उनके चारों ओर घूमते तो हैं लेकिन आपस में टकराते नहीं। क्यों? क्योंकि उनका एक निश्चित मार्ग है, इसलिए वो आपस में टकराते नहीं हैं। तो जो निश्चित मार्ग है उसे ही हम कहते हैं ऑर्बिट, यानी कक्षा। यानी जैसे पृथ्वी का मार्ग, तो पृथ्वी का ऑर्बिट, मंगल का ऑर्बिट, बृहस्पति का ऑर्बिट, इसी तरह 8 ग्रह का अपना एक ऑर्बिट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपस में टकराते नहीं। अब दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार का मतलब, दीर्घवृत्ताकार कक्षा मतलब जो भी सौरमंडल में ग्रह हैं उनका जो मार्ग है, उनको ध्यान से देखो तो वो वृत्ताकार ना होकर दीर्घवृत्ताकार, यानी मार्ग की आकृति कैसी है? मार्ग की आकृति ऐसी है, दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, ना कि ऐसी है, ऐसी नहीं है, ऐसी है, दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। इसीलिए दीर्घवृत्ताकार कक्षा पाया गया उनका, ठीक है। अब बुध, बुध क्या है? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है, बल्कि वरुण सबसे दूरी स्थित ग्रह है। और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, भगनी भी कहते हैं, और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। क्यों? सिस्टर ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि शुक्र की जो आकार में आकृति है वो सेम पृथ्वी के समान है, इसीलिए उसे पृथ्वी की बहन, सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। अब इसमें भी आप देख सकते हो, ये 8 ग्रह हैं, ये पृथ्वी है, ये 8 ग्रह हैं, ये जो है सूरज है, तारा है, एकमात्र सौरमंडल का सबसे नज़दीक का तारा है, ठीक है, सबसे नज़दीक का तारा है। तो आप देख रहे हो ये आपस में कभी भी टकरा नहीं रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की, पृथ्वी को ग्रह के रूप में। दरअसल पृथ्वी को अगर हम एक ग्रह के रूप में परिभाषित करें तो क्या होगा? पृथ्वी एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके पास स्वयं की ऊष्मा प्रकाश नहीं है, किसी तारे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे कि हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा जो है सूरज है, तो सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे आप प्रैक्टिकली भी देखते होंगे कि हमारे पृथ्वी में प्रकाश कहाँ से आता है? एकमात्र प्रकाश का स्रोत सूरज ही तो है। आखिर दिन कैसे होता है? सूरज की रोशनी से ही तो होता है, और किसी और कोई तारा तो नहीं है। जो रात को तारे दिखाई देते हैं वो भी तो तारे हैं, लेकिन उनके प्रकाश से हमारी पृथ्वी तो प्रकाशित नहीं होती है। तो एक क्या हुआ? पृथ्वी के पास
पृथ्वी किसके तारे के किस तारे के प्रकाश से प्रकाशित होता है? सूरज, ठीक है, सूर्य। अब पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, ठीक है। और अगर हम 8 ग्रह के आकार देखें तो आकार में 5वां ग्रह है, 5वें ग्रह के श्रेणी में रखा गया, मतलब 5वां ग्रह है, ठीक है। अब आपकी बुक में एक कॉन्सेप्ट है भू आब, क्या? भू आब, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जियोड, ठीक है। भू आब का अर्थ क्या होता है? भू का मतलब होता है पृथ्वी और आब का मतलब क्या होता है? के समान आकार, यानी हर वो वस्तु को हम भू आब कह सकते हैं जो जिसकी आकार और आकृति कैसी है? पृथ्वी के समान, जैसे कि शुक्र। और उसके बाद है चौथा नंबर है सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह, यानी पृथ्वी को सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्या रीज़न है? इसे यूनिक प्लेनेट क्यों कहते हैं सोलर सिस्टम का? दरअसल इसे यूनिक प्लेनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी में वो जो है तत्व पाए जाते हैं जो किसी अन्य ग्रह में नहीं पाई जाती, वो विशेषताएं पाई जाती हैं जो किसी अन्य ग्रह में नहीं पाई जाती। जैसे कि जिसे कह जो वो विशेषताएं हैं, जल है जो कि जीवन के लिए बहुत जरूरी, जल ही जीवन है। वायु है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अनुकूल जलवायु है जिसके बिना ना तो जल का काम हो सकता है ना तो वायु का। जैसे अनुकूल जलवायु का मतलब है पृथ्वी की जलवायु ना तो अधिक गर्म है और ना तो अधिक ठंडा। अगर अधिक गर्म होता जैसे आर्कटिक क्षेत्र में, ठीक है, बर्फीले क्षेत्र में, वहाँ पर जीवन संभव नहीं। और अगर अधिक गर्म होता जैसे डेजर्ट एरिया, मरुस्थलीय एरिया, वहाँ पर भी जीवन संभव नहीं। इस हिसाब से पृथ्वी में ये तीनों चीज़ें एक साथ पाई जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी में जीवन, उत्पत्ति एवं विकास की संभावनाएं प्रतीत होती हैं। उत्पत्ति एवं विकास की संभावनाएं जो है यहाँ पर फलती फूलती हैं। अन्य किसी ग्रहों में ये विशेषताएं एक साथ नहीं पाई जाती, इसीलिए सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहते हैं पृथ्वी को, ठीक है। अब बात आती है फैक्ट की। फैक्ट है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? दरअसल पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की जो सतह है उसका 71% भाग जल से घिरा हुआ है, महासागरों के जल से, और बचे हुए 29% भाग जो है वहाँ पर स्थल है। मतलब 29% में लैंड और 71% में जल, वाटर है, जिसकी वजह से जब हम चंद्रमा से देखते हैं पृथ्वी को तो हमें पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? हमें पृथ्वी नीला दिखाई देता है। पृथ्वी को हम एक नीला ग्रह इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब हम चंद्रमा से देखते हैं तो पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? पृथ्वी एक नीले ग्रह के रूप में दिखाई देता है। गाइस, आई होप हमने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है। अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।